Hello, I am Goma Kesi. I am student of tourism education. Now I am presenting Hinduism. If you like my video, like, subscribe and share my channel. मैं आज आप सबको हिंदुइज्म के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदुइज्म के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस सिंबल के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये ओम का सिंबल है। ये हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है। इस सिंबल को आप हिंदू धर्म के किसी भी मंदिर के दिव्य द्वार पर देख सकते हो। ये जो इमेजेस में आपको गॉड्स दिख रहे हैं ये गॉड्स हिंदू धर्म के गॉड्स है और ये हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदुइज्म के बारे में पहले हम सिंपल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। जो हिंदुइज्म है ये 19th सेंचुरी वर्ड है। इसका जो परसाइन है वो हिंदू है। ये सिंधु रिवर से कनेक्टेड है। रिलीजियस फ्रॉम इंदोज वैली, ये इंदोज वैली का रिलीजन भी है। इतना ही नहीं कि इसको इंडियन रिलीजन के रूप में भी जाना जाता है। जो 700 प्लस 50 मिलियन पीपल थे हिंदूज वो इंडिया में रहते हैं। जो 30 प्लस मिलियन पीपल थे हिंदूज वो एब्रोड साइड में रहते हैं। और ये हिंदुइज्म को वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हिंदू धर्म क्या होता है। व्हाट इज हिंदुइज्म। हिंदू धर्म एक रहस्यमय धर्म है, संस्कृत धर्म है जिसके अनुयायी अधिकांश भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुत है। विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृति और परंपराओं का सम्मिश्रण मानते हैं जिसका कोई संस्थापक नहीं है। इस धर्म का उत्पत्ति मानव से पहले हुआ था। जो हिंदुइज्म के फॉलोअर्स होते हैं वो ब्रह्मांड को क्रिएटिव पावर मानते हैं क्योंकि सारी चीज़ ब्रह्मांड से आते हैं और आने की बात उनकी पास ही चली जाती है। आगे वाली स्लाइड्स में हमने बात किया था व्हाट इज हिंदुइज्म। अब हम बात करेंगे ओरिजिन्स ऑफ हिंदुइज्म। अधिकांश विद्वानों को मानना ये है कि हिंदू धर्म की शुरुआत 23 बीसी और 1500 बीसी से हुई थी, जो सिंधु घाटी से हुई थी, जो अभी आधुनिक पाकिस्तान के पास है। लेकिन कई हिंदुओं का तर्क ये भी था कि उनका जो विश्वास था हिंदू धर्म प्रति वो हमेशा से अस्तित्व में रहा है। अन्य धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है, बल्कि विभिन्न मान्यता का ये एक संकलन है। लगभग 1500 बीसी में इंडो आर्यन लोग सिंधु घाटी में चले गए थे और उनकी जो भाषा और संस्कृति थी उस क्षेत्र में रहने वाले स्वदेशी लोगों के साथ मिश्रित हुई। इस समय में किसी ने अधिक प्रभावित होकर इस हिंदू धर्म पर कुछ बहस भी कर रहे हैं। जिस अवधि में वेदों की रचना की गई थी उसको वैदिक काल के रूप में भी जाना जाता है और वो लगभग 1500 बीसी से 500 बीसी वैदिक काल था, जिसमें एक और अनुष्ठान भी थे। महाकाव्य, पुराणिक और शास्त्रीय कला भी 500 बीसी और 500 एडी से शुरुआत हुई थी। उस टाइम से हिंदुओं ने देवताओं को विशेष रूप से विष्णु, शिव और देवियों की पूजा पर जोर देना शुरू किया। धर्म की कंसेप्ट को नए ग्रंथों पे पेश किया गया और अन्य धर्मों जैसे कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इनको भी तेजी से फैला गया। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है ये भी हिंदुइज्म की एक पार्ट है। ये जो आप इमेजेस पे पूजा की सामग्री देख रहे हैं ये हिंदुओं की पूजा की सामग्री है। जो हिंदू लोग होते हैं वो अपने भगवान को पूजा करते समय फूल और प्रसाद से अर्पित करते हैं। हिंदू धर्म के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। हिंदुइज्म विश्व का पुराना धर्म है। बहुत सारे स्कॉलर्स थे, उनका कहना ये है कि जो हिंदुइज्म थी वो 4000 ईयर से चलता आ रहा है। अगर आज हम ओल्ड में हिंदुइज्म की बात करते हैं तो हमें 900 मिलियन फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं जो हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं। हिंदुइज्म वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है जो क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम रिलीजन के बाद आते हैं। जो वर्ल्ड के 95% हिंदू थे वो इंडिया में रहते हैं। इस हिंदुइज्म रिलीजन का कोई भी स्पेसिफिक फाउंडर नहीं है, इसलिए इसकी हिस्ट्री को फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट है। हिंदुइज्म एक यूनिक रिलीजन है क्योंकि ये सिंगल रिलीजन नहीं है, इसमें बहुत सारे ट्रेडिशन का भी संकलन है। हिंदू धर्म एक विश्वास है, एक ट्रूथ है जो हमें जीवन जीने की तरीका सिखाती है।
हम सब एक पुरुष है। पुरुष का मतलब होता है पवित्र आत्मा। पुरुष उसको कहते हैं जिसकी लाइफ होती है। वो पुरुष गर्ल्स बॉयज दोनों होते हैं क्योंकि दोनों में लाइफ होता है। पुरुषार्थ पुरुषार्थ होती है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना, और अर्थ का मतलब होता है उस चीज के बारे में जानने के बाद उसको फॉलो करना। काम काम सूत्र का काम होता है पीढ़ियों को बढ़ाना और अपने बच्चों को ज्ञान देना। और मोक्ष मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति, छुटकारा, किसी भी चीज से मुक्ति या छुटकारा पाना। अब हम बात करेंगे मोक्ष की। किसी भी व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य यही होता है कि मोक्ष प्राप्त करना। अब मोक्ष तो प्राप्त करना अंतिम उद्देश्य होता है, लेकिन इसको कैसे प्राप्त करें इसकी भी 3 साधन होती है। पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है कर्म और तीसरा होती है भक्ति। ये तीनों अपनी उम्र के हिसाब से ही होती है। जैसे कि ज्ञान ज्ञान बच्चों लेते हैं। बच्चों नादान होते हैं, इसलिए उनको कुछ भी नहीं पता होता है। बच्चों में तो अपने आप ज्ञान नहीं आएगा, इसलिए पहले तो उनको ज्ञान लेना पड़ेगा। पहले जब बच्चे होते थे, बच्चे अपना ज्ञान लेंगे और जब वो बड़े होंगे तब वो ज्ञान देंगे। कर्म कर्म जवानी में करते हैं। आप जैसे जैसे कर्म करोगे आपको वैसे ही फल मिलेगा। भक्ति अगर आपके पास ज्ञान भी नहीं है और आपने जीवन में अच्छे कर्म भी नहीं किया तो आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। अब इसके लिए आपको भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति भक्ति 9 प्रकार की होती है। पहला होता है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति वो भक्ति होती है जिसमें इंसान की बात और इंसान को दिल में बसा लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो इंसान होते हैं और उसकी बात दोनों को हम दिल में बसा लेते हैं, वो हुआ सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति निर्गुण भक्ति वो भक्ति होती है जिसमें इंसान को नहीं, सिर्फ उसकी बातों को दिल में बसा लेते हैं। इसमें इंसान नहीं होता है, सिर्फ जो इंसान होता है उसकी बातों को हम दिल में बसा लेते हैं। आगे आने वाले मनुष्य को ये सब जानकारी कैसे होगी, इसलिए ग्रंथ बना, वेद बना। वेद को फॉलो करने के लिए पुराण बने और धर्म बना। धर्म को फॉलो करने के लिए बहुत सारी मूर्ति बनी, मंदिर बनी, ताकि व्यक्ति आए और उन मंदिर को देखे, उन मूर्ति को देखे। उन मंदिर को और मूर्ति को देखने के बाद उनके मन में बहुत सारे उत्सुकता बढ़ेगा और उनको ये लगेगा ये किसने बनाया है, क्यों बनाया है, इसके बारे में जानने का बहुत मन करेगा उनका, और वो सब इसके बारे में जान लेंगे। प्रकृति 4 भाग में चलती है। जो हमारे हिंदूज पीपुल है उनको कहना यही है कि जो हमारी प्रकृति है ये 4 भाग में चलती है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा नहीं होता है कि पहले आप कलयुग को चलाओ, द्वापर युग को चलाओ, फिर सत्य युग को या त्रेता युग को। ये सीक्वेंस अकॉर्डिंग चलेगी। पहले आएगा सत्य युग। सत्य युग की पीरियड होती है 17,28,000 ईयर्स। और जो त्रेता युग की पीरियड होती है 12,46,000 ईयर्स। द्वापर युग की पीरियड होगी 8,64,000 ईयर्स। कलयुग को ईयर होगी 4,32,000 ईयर्स। युग को हमने दिशा में निर्धारित भी कर दिया है। ये जो युग होती है ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलती है, जैसा घड़ी चलती है ना वैसे ही चलती है, यानी SW। जो सत्य युग होता है वो नॉर्थ उत्तर में चलता है, त्रेता ईस्ट पूर्व में, द्वापर साउथ दक्षिण में, कलयुग वेस्ट पश्चिम में। हिंदुइज्म इन इंडिया। हिंदुइज्म लार्जेस्ट रिलीजन है इंडिया के। अगर हम 2011 सेंसस की बात करते हैं तो जो 966.3 मिलियन पीपल थे उनको हिंदू के रूप में आइडेंटिफाई कर दिया था, जिसमें 79.8% कंट्रीज के पॉपुलेशन थे। इंडिया 94% ग्लोबल हिंदू पॉपुलेशन कंटेंट्स करता है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन है इंडिया में। ये इमेजेस में आप गॉड दिख रहे हैं, ये हिंदूज के बहुत इम्पोर्टेंट और मेन गॉड के रूप में माने जाते हैं। ब्रह्मा जो है ये ओल्ड और लिविंग बीइंग्स का क्रिएचर है। विष्णु ये वर्ल्ड को और यूनिवर्स को सस्टेन और प्रिजर्व करते हैं।
शिव फादर ऑफ यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स को भी बनाते हैं और डिस्ट्रॉय भी यही करते हैं। अब हम बात करेंगे हिंदू गॉड्स। अगर हम हिंदू गॉड के बारे में बात करते हैं तो हमें अर्ली 18th सेंचुरी से देवियों का चित्रण देखने को मिला था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव के द्वारा देवियों का शुरुआत हुई थी। हिंदू जो होते हैं ये बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस को वर्शिप करते हैं। हिंदूज ब्रह्मा को सुप्रीम गॉड मानते हैं क्योंकि ब्रह्मा हर चीज में प्रेजेंट होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट गॉड्स इस प्रकार के हैं हिंदूज के। ब्रह्मा, जो ब्रह्मा गॉड होते हैं इनका रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड को और लिविंग बींग्स को क्रिएशन करना, इसीलिए ये सारे चीज में प्रेजेंट होते हैं। विष्णु, जैसे लॉर्ड ब्रह्मा ने वर्ल्ड और लिविंग बींग्स का क्रिएशन किया, क्रिएशन करने से तो सिर्फ वर्ल्ड चलेगी नहीं, इसको सस्टेन भी रखना पड़ेगा, प्रिजर्व भी रखना पड़ेगा। इसलिए जो लॉर्ड विष्णु है वो डिफरेंट इनकारनेशन में पृथ्वी में लिविंग बींग्स के रूप में पैदा होके पापियों के मार के यूनिवर्स को सस्टेन और प्रिजर्व करते हैं। शिव फादर ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स को भी बनाते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। देवी, देवी वो ही होती है जो अपना प्लेस पोजीशन को रीइस्टेब्लिश करने के लिए फाइट करती है। जैसा देवी के रूप में हम काली, दुर्गा, पार्वती को भी मानते हैं। धर्म कृष्ण, धर्म कृष्ण एक ऐसे गॉड थे जिसको देख के किसी भी इंसान को प्यार हो जाता है, इसलिए इनको दया के, कोमलता के लिए माना जाता है। लक्ष्मी, जो लक्ष्मी थी वो लॉर्ड विष्णु की वाइफ थी और इनको वेल्थ एंड प्योरिटी के रूप में मानते हैं। सरस्वती, सरस्वती जो है ये वाइफ ऑफ ब्रह्मा है और उनको विद्या की देवी के रूप में भी जानते हैं। व्हाट आर हिंदुइज्म्स होली बुक? हिंदुइज्म्स के होली बुक्स क्या है? हिंदुइज्म एक सिंगल होली बुक नहीं है, पर यह सारे धर्म ग्रंथ और शास्त्रों का एक मिश्रण है। और जो हिंदुइज्म के बुक है वो है द वेद, द रामायण, द महाभारत और द पुराण। और वेद, वेद में क्या है कि जो वैदिक देवता है उनकी स्तुति के बारे में जानने को मिलता है। वेद का मतलब होते हैं नॉलेज। द रामायण, जो रामायण है ये एक लॉन्ग महाकाव्य है जो पोएम्स के थ्रू राम एंड सीता के हिस्ट्री के बारे में बताता है। द महाभारत, महाभारत का पुराण हिस्ट्री भागवत गीता में सुनने को मिलता है। द पुराण, जो पुराण थे उसमें कैसे डिफरेंट इनकारनेशन लेके लॉर्ड विष्णु ने यूनिवर्स को प्रिजर्व किया, सस्टेन रखा और साधु संत के रूप में जीवन जिया, ये सब स्टोरीज पुराण में सुनने को मिलता है। व्हाट डू हिंदूज बिलीव? हिंदूज क्या में बिलीव करते हैं? हिंदू धर्म के लिए एक सर्वोच्च देवता ब्रह्मा है। ब्रह्मा हर जगह मौजूद है और सभी में ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मा विशेष रूप से त्रिमूर्तिक नामक 3 रूपों को लेते हैं। ब्रह्मा जो है ये वर्ल्ड और सारे जीव के निर्माता है, इनका 4 हेड्स होता है। विष्णु, विष्णु जो भगवान है उनको विश्व के पालनकर्ता के रूप में माना जाता है। उनकी भूमिका ये होती है जब पृथ्वी में खराब और परेशान समय आते हैं उस टाइम भगवान विष्णु पृथ्वी पर लौटते हैं और अच्छे और बुरे चीज को बाहर निकाल के पृथ्वी को संतुलन में रखते हैं। इनका ब्लू स्किन होती है और 4 आर्म्स होता है। शिव, शिव ब्रह्मांड के संहारक है। शिव ने ब्रह्मांड को फिर से बनाने के लिए ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया था। शिव की नीली स्किन है, तीसरी आंख है और त्रिशूल धारण करते हैं शिव। हिंदुओं का मानना यह है कि जीवन, जन्म, मृत्यु और पूर्ण जन्म का एक चक्र है। जो जीवन है वो एक जन्म, मृत्यु और पूर्ण जन्म का एक चक्र है। वो ये भी मानते हैं कि अगला जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि पिछला जीवन कैसे था। Where do हिंदूज वर्शिप? हिंदूज कहाँ पूजा करते हैं? हिंदूज जो होते हैं वो मंदिर में पूजा करते हैं। मंदिर छोटे छोटे विलेज के मंदिरों से लेकर बड़े भवन तक दीवारों से घिरे आकार में भिन्न होते हैं। लोक भजन मतलब धार्मिक गीत, लोग भजन में भाग लेने और प्रार्थना करने के लिए किसी भी समय मंदिर में जा सकते हैं। हिंदू भी घर में पूजा करते हैं
और अक्सर ऐसा उनका एक विशेष कमरा होता है, एक मंदिर होता है जिसमें विशेष देवता होते हैं। हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हिंदू पूजा जिसे ऐसा पूजा के रूप में जाना जाता है जो हिंदू धर्म के अनुयायी में होती है, वो किसी भी मंदिर में जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो हिंदू होते हैं उनको मतलब और जो रिलीजन होते हैं उनके मंदिर में जाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। वो किसी भी मंदिर में जा सकते हैं और कभी भी जाके दर्शन कर सकते हैं। प्रसाद लेना हिंदू पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी गॉड को फूल, तेल जैसा उपहारों का भेंट करना एक आम बात है। इसके अलावा कई हिंदू भारत के मंदिर और अन्य पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा भी करते हैं। मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल्स आर केदारनाथ। ये आप जो पिक्चर में देख रहे हैं ये केदारनाथ टेम्पल है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय के श्रृंखला पर स्थित है और भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसके अमेजिंग फैक्ट को देखने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। ये है बद्रीनाथ टेम्पल। बद्रीनाथ का सुरमय शहर वो जगह है जहाँ देवताओं को प्रकृति की शांति से मिलाता है। उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु का पूर्ण प्रतिष्ठित निवास है जो भारत के 4 धाम तीर्थ यात्रा के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। अन्य 4 धाम स्थलों में से द्वारका, पुरी और रामेश्वरम भी शामिल है। पशुपतिनाथ टेम्पल। नेपाल के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बागमती नदी के तट पर स्थित है, जो हिंदुओं के पवित्र मंदिरों में से एक है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये मंदिर एक है। यूनेस्को हेरिटेज ने इसे अपने कल्चरल हेरिटेज के साइट्स में भी शामिल किया है। इस मंदिर का अमेजिंग फैक्ट्स ये है कि लोगों का मानना ये है कि जो भी इंसान इस मंदिर का दर्शन करेगा वो दूसरे जन्म में मनुष्य होकर पैदा होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हिंदुइज्म के सिंबल्स है। अब हम बात करेंगे हिंदुइज्म की सिंबल्स के बारे में। भारत के दिव्य द्वार पर हिंदू मंदिर में एक टाइल पर एक स्वस्तिक चिन्ह का चित्रित किया गया था, जो प्रतीक है उसको एक अच्छे सौभाग्य के रूप में भी मानते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े 2 प्राथमिक प्रतीक है। वो जो 2 प्रतीक है ओम और स्वस्तिक। स्वस्तिक शब्द का अर्थ होता है संस्कृति में सौभाग्य या खुश रहना और प्रतीक सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। जो स्वस्तिक है वो जर्मनी की नाजी पार्टी के साथ तब जुड़ गया था जब जर्मनी की नाजी पार्टी ने 1920 में इसे अपना प्रतीक बनाया था। ओम प्रतीक 3 संस्कृति अक्षरों से बना है और ये 3 ध्वनियों जैसे कि ए, यू और एम का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें संयुक्त होने पर एक पवित्र ध्वनि माना जाता है। ओम प्रतीक अक्सर पारिवारिक मंदिरों और हिंदू मंदिरों में पाया जाता है। सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म। हिंदू धर्म में कई संप्रदाय है और कभी कभी इसे निम्नलिखित पे विभाजित किया जाता है। शिवजियम शिव के अनुयायी, वैष्णवा विष्णु के अनुयायी, शक्तिजियम देवी के अनुयायी, स्मार्ता ब्रह्मा और सभी प्रमुख देवताओं के अनुयायी। कुछ हिंदू त्रिमूर्ति को उच्च करते हैं जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी शामिल है। दूसरों का मानना है कि सभी देवता एक ही अभिव्यक्ति है। हिंदूज कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था भारत में एक सामाजिक अनुक्रम है जो हिंदुओं को उनके कर्म और धर्म के आधार पर विभाजित करती है। कई विद्वानों का मानना ये भी है कि ये जो प्रणाली है ये 3000 साल से भी अधिक पुरानी है। अगर जातियों की बात करते हैं तो 4 मुख्य जातियों को प्रमुख के क्रम में शामिल किया गया है। पहला है
ब्राह्मण ब्राह्मण बुद्धिजीवी और अत्यधिक नेता होते हैं। क्षत्रिय समाज के रक्षक और लोक सेवा में दक्ष होते हैं। ये वैश्य समाज के निपुण स्किल निर्माता होते हैं। शूद्र शूद्र को अकुशल के रूप में माना जाता है, अकुशल लेबर्स के रूप में माना जाता है। प्रत्येक जाति के भीतर कई उपश्रेणियां की मौजूद होती है। अछूत नागरिक नागरिकों का एक वर्ग है जो जाति व्यवस्था से बाहर है और समाज इनको सबसे निचले स्तर में मानता है। जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था तो उसने संविधान में जातियों के आधार पर भेदभाव करना रोक लगा दिया था, पर आज भी भारत में जाति प्रथा देखने को मिलता है, लेकिन इसका पालन किया जाता है। पुराने रीति रिवाजों में कई लोग को देखा जाता है, लेकिन कुछ परंपराएं जैसे कि केवल एक विशिष्ट जाति के साथ मैरिज करना अभी भी है, जिसकी वजह से लोगों में एम्बैरेस्ड फील कराती है। अब हम बात करेंगे हिंदूज की फेस्टिवल। ये जो आप देख रहे हैं ये दिवाली है, ये नवरात्रि, ये कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, होली। हिंदू हॉलीडेज। अगर हम हिंदूज की हॉलीडे की बात करते हैं तो हिंदूज की कहीं कहीं पवित्र दिन होते हैं जिसमें हम छुट्टियां के साथ साथ त्योहार का भी पालन करते हैं। सबसे प्रसिद्ध में से कुछ पवित्र दिन इस प्रकार के हैं। दीपावली, दीपों का त्योहार, जहां हम माता लक्ष्मी को पूजा करते हैं और अपने घर में दीपक जला के उनकी स्वागत करते हैं। नवरात्रि, नवरात्रि विशेष रूप से 9 दिन तक की होती है जिसमें दुर्गा माता की विशेष पूजा होती है। होली, होली एक बसंत का त्योहार है जिसमें हम लोगों के साथ कलर लगा के एक दूसरे में खुशियां बांटते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण के जन्मदिन पर एक खुशहाली बांटने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक उत्सव पर्व है जो भाई और बहन के बीच की बंधन को प्रगाढ़ बनाती है। महाशिवरात्रि शिव की महान पर्व है ये। इस पर्व को शिव और पार्वती के शादी के लिए ज़्यादा विशेष दिन के रूप में माना जाता है और लोग इस पर्व को बहुत उत्सुकता के साथ मनाते हैं। व्हाट इज़ द कोड ऑफ हिंदुइज्म? जो पीपल होते हैं वो हिंदू धर्म को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जीवन जीने के लिए अच्छे आचरण और नैतिकता पर जोर देते हैं। हिंदू सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करते हैं और वो किसी को ऐसी हार्म नहीं करते हैं। गाय को एक पवित्र जानवर के रूप में मानते हैं। भोजन हिंदुओं के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकांश जो हिंदू होते हैं वो बीफ पोर्क नहीं खाते हैं और कई हिंदू शाकाहारी भी होते हैं। जो हिंदू होते हैं ये रेड कलर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये रेड कलर की टीके ये अपने फोrehead पे लगाते हैं। ये रेड कलर इनकी जीत की प्रतीक के रूप में मानते हैं। ये टीका फोrehead में लगाने से इनमें कॉन्फिडेंस आता है। ये लगता है कि ये कोई भी कार्य कर सकते हैं और उसमें जीत हासिल कर सकते हैं। अगर हम मैरिड वोमेन्स की बात करेंगे, जो मैरिड वोमेन्स होती है हिंदुओं की, वो अपने पति के लंबे उम्र के लिए सिंदूर लगाती है और ये सिंदूर लगाने से ये होता है कि उनकी जीवन में हमेशा खुशहाली होगी। उनके पति और उनके जीवन में ऐसा कोई भी बुराई नहीं होगी। थैंक यू।